वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ की आकृति आपके सामने है। ये जो है ये आपका घनाभ है, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो कैसे निकालोगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालोगे, 2H इंटू L प्लस बी। आयतन निकालना तो कैसे लिखोगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर इन फॉर्मूलों को आपने समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मैं आपको दूंगी, वहाँ से आप समझ सकते हो। यदि एक डिब्बे की विमाएं, विमाएं का मतलब क्या है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इस डिब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागजों की जरूरत होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो कितना हो गया, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई। इनकी वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ये आ गया। वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल कितना, 40, उसकी भुजा थी तो 40 गुना 40 कितना हो गया, 1600। अब कितने कागजों की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल को जितने एक कागज की है उससे डिवाइड कर दो, उससे भाग कर दो, भाग कर दिया, कितना आ गया, 7 कागज। अब यहाँ पे देखो, अब मेरे को निकालना है घन। घन क्या होता है बेटा, घन घनाभ का एक टाइप होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6A का वर्ग। वक्र कितना हो, 4A का वर्ग। आयतन कितना होता है, किनारा गुना किनारा, यानी कि लंबाई सारी सेम ही होती है ना इसमें, इसलिए सबको किनारा, एक ही किनारा बोल दिया। किनारा गुना किनारा, यानी कि किनारा किनारे का घन। अब देखो ध्यान पे, ये है घन का आयतन, हमें निकालना है किनारा। तो किनारा बेटा यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, घनमूल। इसका घनमूल निकालूंगी तो कितना आ गया, 11। आगे देखो बेलन। बेलन की आकृति आपके सामने है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ ये जो बाउंड्री, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे कवर हो रखा ना यहाँ पे, यानी कि टॉप और बॉटम कभी भी, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कभी भी कवर नहीं होंगे जब आप किसकी बात करें, वक्र पृष्ठीय की। वो कितना होगा, 2πr/h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/r प्लस h। तो आयतन कितना होगा बेटा, πr²h। त्रिज्या आपको गिवन है, ऊंचाई आपको गिवन है, फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका क्या आ गया आंसर। आगे देखो शंकु। शंकु में क्या करना है, ये जो आकृति आपके सामने है शंकु की है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। l ये होता है जो ये टेढ़ी सी नहीं होती है, तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l प्लस r। आयतन 1/3πr²h। आधार की त्रिज्या गिवन, ऊंचाई गिवन है। आइसक्रीम, कितनी आइसक्रीम आ सकती है, तो बेटा कितनी आ सकती है, जो इसकी वॉल्यूम होगी, यानी कि जो इसका आयतन होगा, आयतन क्या होता है, 1/3πr²h। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे, अब पढ़ना है गोला। गोला यानी कि आपकी बॉल सबने देखी है। बॉल में अगर आप पेंट करने लगोगे तो बॉल के किसी पार्ट को लीव करोगे नहीं ना, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास वक्र और कुल नहीं होता, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो कितना होता है, πr², यानी कि पाई, ठीक है। आयतन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, 4/3πr घन, r यानी कि त्रिज्या, ठीक है। अब आपके पास त्रिज्या गिवन, आयतन निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्धगोले का निकालना है तो यानी कि इसको हाफ कट कर दूं तो मेरे पास ये बनेगा, वो आपका अर्धगोला होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी तो मैंने आपको क्या बताया, आपका जो टॉप है वो भी क्या होगा, कवर होगा आपका। जैसे कटोरा है, कटोरे को आप किससे ढक दोगे, प्लेट से, तो वो क्या हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय। कुल पृष्ठीय कितना होगा, 3πr²। कुल पृष्ठीय कितना होगा, 3πr²। आयतन कितना होगा, 2/3πr³। आयतन कितना होगा, 2/3πr³, ठीक है। अब आगे देखो, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घन का आयतन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, घन का आयतन। कितना होगा यहाँ पे घन का आयतन, किनारा और उसका घन। किनारा कितना है, 5,
5 का घन कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, आगे देखो 3 गुना 6 गुना 2 माप के एक घनाभ का आयतन निकालो। तो यहाँ पे देखो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 3, ऊंचाई चौड़ाई 6, ऊंचाई 2, 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 मीटर घन। क्लियर। ठीक है, ये था आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। इसने बोला त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर। तो आपके सामने त्रिज्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 2.8 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वो कितना होगा, 2 पाई आर जमा एच, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना 2.8 का दशमलव हटाऊंगी तो 28/10, ऐसे ही 28/10 और जमा ऊंचाई कितनी है 10। तो यहाँ से कितना बनेगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 28 जमा 10 गुना 10 100, तो कितना आ गया 176 गुना 128/10। तो अब हमने क्या करना है, 176 को 128 से गुना, 8 6 48, 4 8 7 56, 56 और 4 60, 6 8 एकम 8 और 6 14, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ से 6 7 1, तो ये बन गया 8, यहाँ से आ गया 2, 6 और 4 10 और 5 15, 1 7 और 3 10, 14 और 1 15, 1, तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2 5 5 2 8/10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 2 5 5 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात यहाँ से करूँ तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा पाई 4/r²। ठीक है, तो 4 × 22/7 r² का मतलब क्या है, 14 × 14। तो ये कैंसिल आउट होके जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो 176 को किससे गुना करना है, 14 से कर दो। 4 6 24, 2 4 7 28 29 30, 4 एकम 4 और 3 8, 4 और 3 7, सॉरी, यहाँ से 6 7 1 4 6 14, तो यहाँ से आ गया 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 10। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।